Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. In today we will discuss oligohydramnios, polyhydramnios, amniotic fluid problem in pregnancy. In today's video we are talking about one of the most important part of pregnancy called amniotic fluid. Sometimes क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होता है कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड अराउंड द बेबी इज टू लो और टू हाई। इसको मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं कि ओलिगोहाइड्रोमनियाज जो कि लो फ्लूइड होता है एंड पॉलीहाइड्रोमनियाज एक्सेस फ्लूइड को पॉलीहाइड्रोमनियाज कहते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस what amniotic fluid is, what oligohydramnias, what polyhydramnias is, and causes, symptoms, diagnosis, and treatment. So make sure you watch this video until the end. What is amniotic fluid? First, let me understand what amniotic fluid is. During pregnancy, baby develop inside a fluid-filled sac called the amniotic sac. Fluid inside this sac is known as amniotic fluid. फंक्शन क्या होता है amniotic fluid का? It protect करता है from बेबी को from shock and injuries. ये क्या करता है कि बेबी को देता है स्पेस टू मूव एंड ग्रो, मतलब बेबी की मूवमेंट में हेल्प करता है, ग्रोथ हो रही होती है, बेबी के ऑर्गन्स फुल बॉडी ग्रो हो रही होती है, तो इसमें हेल्प करता है। ये इसमें भी हेल्प करता है कि डेवलपमेंट ऑफ द लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी लंग्स की डेवलपमेंट में डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हेल्प करता है मेंटेन द स्टेबल टेम्परेचर, एंड ये आल्सो हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द अम्बिलिकल कॉर्ड। इन ए नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ amniotic fluid stayed balanced. However, if this balance is disturbed, it may lead to complication. ओलिगोहाइड्रोमनियाज का मतलब यह है कि लो amniotic fluid. जब amniotic fluid लोअर हो जाएगा then during the normal pregnancy, this condition is called oligohydramnias. Doctor usually measure using ultrasound to something called the amniotic fluid index. amniotic fluid index में हमने क्या देखना होता है कि डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट को देखना होता है। डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट में हमने 4 क्वाड्रेंट में, एब्डोमेन के 4 क्वाड्रेंट में हमने डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट देखनी होती है। इसमें ओलिगोहाइड्रोमनियाज में ये होता है कि 5 सेंटीमीटर इंडिकेट किया जाता है कि ओलिगोहाइड्रोमनियाज, मतलब 5 सेंटीमीटर से कम जो फ्लूइड होगा वो इंडिकेट किया जाता है कि ओलिगोहाइड्रोमनियाज है। और काजिज में ये होता है कि प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स होती है। प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा का रोल क्या है? ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बेबी को थ्रू मदर विद इन द amniotic sac. प्लेसेंटा जो कि प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। फिटल किडनी प्रॉब्लम में ये आता है कि जो किडनी होती है ना वो प्रॉपरली यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, इसकी वजह से फ्लूइड लेवल डिक्रीज हो जाता है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में ये होता है कि मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, लीक हो जाती है amniotic sac की। पोस्टर्म प्रेगनेंसी में ये होता है कि यानी प्रेगनेंसी जो कि बियॉन्ड 40 वीक्स जा रही होती है, कंटिन्यू हो रही होती है, तो उसमें ये काज करता है। मैटरनल डिहाइड्रेशन में ये होता है कि मदर की में जो है ना, यानी मदर डिहाइड्रेटेड नहीं है, उस इफ़ मदर डजंट हैव इनफ फ्लूइड इन हर बॉडी। सिम्टम में ये आता है कि समटाइम मदर में नॉट फील एनी सिम्टम। इसमें ये होता है कि हमने कुछ चीज़ें नोटिस करनी होती हैं कि पॉसिबल साइन जो होते हैं वो ये होते हैं कि रिड्यूस बेबी मूवमेंट, मतलब बेबी की हरकत मूवमेंट जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड बेली साइज, लीकेज हो जाती है, लीकेज ऑफ फ्लूइड हो जाते हैं। पॉलीहाइड्रोमनियाज क्या होता है? ये एक्सेस ऑफ amniotic फ्लूइड है। इसमें ये होता है कि पॉलीहाइड्रोमनियाज में
जो amniotic फ्लूइड होता है ना बिकम हायर देन नॉर्मल हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोमनियाज। इसमें एफआई जो डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट को देखना होता है वो ये होता है कि 24 सेंटीमीटर से अगर एक्सेस फ्लूइड है amniotic सैक में तो वो पॉलीहाइड्रोमनियाज कंसीडर किया जाता है। काजिज में क्या होता है, गेस्टेशनल डायबिटीज़। जब एक्सेस फ्लूइड होता है ना तो वो उसकी वजह से क्या होता है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रॉब्लम ये होती है कि बेबी स्वेलो करने लग जाता है कि amniotic फ्लूइड को, नॉर्मली बेबी स्वेलो करता है amniotic फ्लूइड को, और बेबी को प्रॉब्लम होने लग जाती है कि स्वेलिंग में। ट्विन प्रेगनेंसी में ये होता है कि पॉलीहाइड्रोमनियाज जो होता है ना ये समटाइम अकर होता है ट्विन प्रेगनेंसी में। फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ में ये होता है कि सम बर्थ डिफेक्ट आते हैं जिसमें एक्सेस फ्लूइड की वजह से। फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ में ये होता है, और मतलब ये होता है समटाइम इसकी काज जो होती है ना वो अननोन होती है। और सिम्टम में ये होता है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ बेली, और यानी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, और abdominal डिस्कम्फर्ट आता है, abdominal डिस्कम्फर्ट होता है, और मतलब स्वेलिंग हो जाती है लेग्स में स्वेलिंग हो जाती है। डायग्नोसिस, अब हम डायग्नोसिस पे आते हैं। डॉक्टर जो है ना यूजली रिकमेंड करता है डायग्नोसिस फॉर ओलिगो एंड पॉलीहाइड्रोमनियाज। अल्ट्रासाउंड हेल्प्स डॉक्टर्स measure the amniotic fluid index and evaluate the baby overall health. Sometime additional test may be required जिसमें ब्लड शुगर टेस्ट होता है, डिटेल्ड फीटल अल्ट्रासाउंड होता है, और जेनेटिक्स टेस्टिंग होती है। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में ये होता है कि अब ये है ट्रीटमेंट मैनेजमेंट डिफरेंट है। मैनेजमेंट ओलिगोहाइड्रोमनियाज की डिफरेंट है एंड पॉलीहाइड्रोमनियाज की डिफरेंट है। इसमें यह होता है कि मैनेजमेंट में इन मैटरनल हाइड्रेशन हो जाती है, और मैनेजमेंट ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियाज ये होता है मैटरनल इंक्रीजिंग इन मैटरनल हाइड्रेशन एंड फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग होती है। और अगर सवियर केस है ओलिगोहाइड्रोमनियाज में ये होता है ना कि लो फ्लूइड है तो अर्ली डिलीवरी भी रिकमेंडेड होती है। मैनेजमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियाज, इसमें ये होता है कि एक्सेस फ्लूइड, तो ट्रीटमेंट ये जो होती है ना अंडरलाइंग काजेज के साथ होती है। कंट्रोलिंग गेस्टेशनल डायबिटीज़ इन सेवरल केसेस कंट्रोलिंग गेस्टेशनल डायबिटीज़ सेवरल केसेस में ये देखना होता है कि डॉक्टर may remove excess fluid called amnioreduction. डॉक्टर यूजली मॉनिटर द प्रेगनेंसी क्लोजली। यूजली क्या करता है डॉक्टर, मॉनिटर करता है प्रेगनेंसी को क्लोजली। एंड ओलिगोहाइड्रोमनियाज की कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में ये होता है कि ओलिगो मीन्स टू लो फ्लूइड and polyhydramnios means too much amniotic fluid. Both conditions can be detected through ultrasound and managed with proper medical consultation. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and share it with other moms to be. And thanks for watching my video. Allah Hafiz.